प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोगों की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी ग्रुप डी की 3,306 पदों की भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया गया है। तो इस वाले वीडियो में हम लोग इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी ग्रुप डी का पहला जनरल हिंदी का मॉडल पेपर करने वाले हैं, जिसमें मैंने आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लिए हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। जो भी नए बच्चे हैं, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी ग्रुप डी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा, नयन का तद्भव शब्द क्या होगा। ऐसे शब्द जो हिंदी भाषा से उत्पन्न हुए हों वो तद्भव शब्द कहलाते हैं। तो यहाँ पर आपको ऐसा शब्द पहचानना है जो कि हिंदी भाषा से उत्पन्न हुआ, यानी हिंदी भाषा का शब्द हो। तो इसमें आप जो नैन देख रहे हैं, नैन ये हिंदी भाषा का शब्द है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पत्र का तद्भव शब्द क्या होगा भाई। पात्र, पत्र, पत्ता या पतर हिंदी भाषा का शब्द। ऐसे शब्द जो हिंदी भाषा से उत्पन्न हुए हों वो तद्भव शब्द कहलाते हैं। पत्ता, पत्ता जो है ना ये आपका हिंदी भाषा का शब्द हो जाएगा, यानी ये आपका तद्भव शब्द हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सेशन को शेयर कर दीजिए एक बार आप लोग को, वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। अंटी मारना, इसका अर्थ क्या होता है। शरारत करना, चिंता करना, कम तोलना, सहारा देना। अंटी मारना का अर्थ होता है सहारा देना। ऑप्शंस में अगर मान लीजिए ये दिया जाए, चाल चलना या फिर चालाकी से कोई चीज दबा या छिपा लेना, तो आप उस पर भी टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। सुबह नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी बिहारी भाषा की बोली नहीं है। कौन सी बिहारी भाषा की बोली नहीं है। तो मेरे प्यारे साथियों, छत्तीसगढ़ी जो है ना ये बिहारी भाषा की बोली नहीं है। तो ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सुबह नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि पावक का संधि विच्छेद क्या होगा। पावक का संधि विच्छेद क्या होता है। तो मेरे प्यारे साथियों, पावक का संधि विच्छेद होता है पौ धन अक। पौ धन अक। ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसे तो मान लिया जाएगा ओ, इसे मान लिया जाएगा छोटा आ। तो औ प्लस छोटा आ मिलकर क्या बना, आओ बना। और नियम के अनुसार आओ किस में आता है, अयादि स्वर संधि में। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पावक में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी, अयादि स्वर संधि हो जाएगी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, अंधे के आगे रोना का क्या अर्थ होता है। अंधे के आगे रोना का अर्थ क्या होता है। तो मेरे प्यारे साथियों, अंधे के आगे रोना यानी व्यर्थ का प्रयत्न। ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, झांसी की रानी उपन्यास के लेखक कौन है। वृंदावन लाल वर्मा, भगवती चरण वर्मा, इलाचंद्र जोशी, भीष्म शाहिनी। झांसी की रानी उपन्यास के लेखक कौन है, वृंदावन लाल वर्मा। ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, निम्न में से कौन सा पथिक का पर्यायवाची शब्द होगा। पथिक का पर्यायवाची शब्द, मुसाफिर हुआ, बटोई हुआ, पंथी हुआ। ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ये सभी जो है ये पथिक के पर्यायवाची शब्द होते हैं। राही, राहीगीर, यात्री ये भी आपके पथिक के पर्यायवाची शब्द होते हैं। सुगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, शिष्ट का विलोम शब्द क्या होगा। शिष्टाचार, अपमान, अशिष्ट, विशिष्ट। शिष्ट का विलोम शब्द क्या होता है। तो शिष्ट का विलोम शब्द होता है मेरे प्यारे साथियों अशिष्ट। ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बच्चों को थपकी देकर सुलाने का गीत, इसको क्या कहते हैं। बच्चों को थपकी देकर सुलाने का गीत, इसे हम कहते हैं लोरी। क्या कहते हैं, लोरी। तो ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला हमारा प्रश्न है, अनुकूल में कौन सा समास होगा। आपने शुरुआत का शब्द देखा, जैसे ही आपने शुरुआत का शब्द देखा आंसर आपके मन में आ जाना चाहिए। जहां पर यथा आ जाए, अनु आ जाए, यथा, अनु, प्रति,
बड़ा आ, भर, उद, हर। जहां पर ये शब्द आ जाए वहां पर होता है अव्ययभाव समास। अब आपने स्टार्टिंग का शब्द देखा, आपने ये जो मैंने आपको बताया, यथा, अनुप्रति, बड़ा आ, भर, उद, हर, जैसे यथोचित, अनुकूल, अनुप्रति, प्रतिदिन, आडंबर, भरपेट, उदय, हर दिन। आपने शुरुआत का शब्द आपको देखना है, सिर्फ शुरुआत का शब्द अनु है, अनु ये रहा, तो आंख बंद करके अव्ययभाव समास पर टिक कर दीजिए। समझ में आपके आया या नहीं आया? अगर नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप लोग। अगला प्रश्न क्या है कि सतपुरुष में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? सतपुरुष में, तो सतपुरुष में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ? यानी स्टार्टिंग का जो शब्द होता है वो आपका उपसर्ग होता है और लास्ट वाला जो शब्द होता है वो आपका प्रत्यय होता है। तो सतपुरुष, तो सतपुरुष में कौन सा उपसर्ग होगा? सत। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला प्रश्न हमारा है कि 3 वर्ष उपन्यास के लेखक कौन है? लक्ष्मीकांत वर्मा, भगवती चरण वर्मा, वृंदावन लाल वर्मा, भीष्म शायनी। 3 वर्ष उपन्यास के लेखक कौन है? तो 3 वर्ष उपन्यास के लेखक है मेरे प्यारे साथियों भगवती चरण वर्मा। तो ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। काली आंधी के रचयिता कौन है? कमलेश्वर, यशपाल, कमलेश बोहरा, खुशवंत सिंह। काली आंधी के रचयिता कौन है ये आपको बताना है। तो मेरे प्यारे साथियों काली आंधी के रचयिता हैं कमलेश्वर। कौन है? कमलेश्वर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? गुलाब राय, प्रताप नारायण मिश्र, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, सरदार पूर्ण सिंह। कोशिश कीजिए कि आप आंसर जो है कमेंट बॉक्स में आप लोग दें और ये भी कोशिश कीजिएगा कि ज़्यादातर आप लोगों के जो प्रश्न हैं वो सही हों। उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी समूहवाचक संज्ञा है? झुंड, सभा, सेना या ये सभी। अब देखिए झुंड, झुंड में भी लोग, बहुत सारे लोग होते हैं। झुंड आप किन को कहेंगे? कुत्तों का झुंड, भैंसों का झुंड, शेरों का झुंड। तो उसमें भी अनगिनत लोग होते हैं। कितने लोग होते हैं कोई कंफर्म नहीं। सभा, किसी नेता की सभा हो रही है, व्यक्तियों की कितनी संख्या है सभा में, कोई कंफर्म नहीं है, तो ये भी समूह के दायरे में आ जाएगा। सेना, सेना में कितने लोग होते हैं, ये भी कोई कंफर्म नहीं है कि सेना में कितने सैनिक होते हैं, ये भी कोई कंफर्म नहीं है, अनगिनत होते हैं। तो आंसर हो जाएगा ये सभी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? सरस्वती का पर्यायवाची शब्द निम्न में से कौन नहीं है? कौन सा सरस्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है यह आपको बताना है। देखिए इंदिरा जो है ना ये सरस्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है। शारदा हुआ, भारती हुआ, बागेश्वरी हुआ, ये सभी शब्द सरस्वती के पर्यायवाची शब्द होते हैं। बल्कि बीणापाणी हुआ, माँ श्वेता, ज्ञानदा, हंसवाहिनी, वाग्देवी, ये सभी शब्द सरस्वती के पर्यायवाची शब्द होते हैं। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। निम्न में से कौन सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है? खरांशु, पतंग, तिमरारी, हिमांशु। निम्न में से कौन सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो मेरे प्यारे साथियों हिमांशु जो है ना ये सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है। खरांशु हुआ, पतंग हुआ और तिमरारी हुआ, तो ये सभी शब्द सूर्य के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। ठीक है। सूर्य के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से होते हैं? अंशुमान, सूर्य, रवि, दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर, भास्कर। ये सभी शब्द ये आपके सूर्य के पर्यायवाची शब्द होते हैं। ठीक है। तो इसमें क्या पूछा जाए कि निम्न में से कौन सा सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो इस हिसाब से आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कपटी का विपरीत अर्थक शब्द क्या होता है? कुटिल, कर्मठ, निष्कपट, कर्तज्ञ। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। क्वेश्चन क्या है कि कपटी का विपरीत अर्थक शब्द क्या होगा? यहां पर क्या पूछा जा रहा है? कपटी का विपरीत अर्थक शब्द। तो विपरीत अर्थक शब्द कह सकते हैं, विलोम शब्द भी कह सकते हैं आप लोग। तो कपटी का अपोजिट क्या होगा? इसे आप ये कह सकते हैं निष्कपट। ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मान लीजिए अगर ऑप्शंस में सरल दिया जाए, हृदय दिया जाए, ईमानदार दिया जाए तो आप इस पर भी टिक कर सकते हैं, क्योंकि ये सभी शब्द जो हैं ये कपटी के विपरीत अर्थक शब्द होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। उदांत का विपरीत अर्थक शब्द क्या होता है? यानी इसका अपोजिट।
उदांत का विपरीत अर्थक शब्द होता है मेरे प्यारे साथियों अनुदांत। क्या होता है? अनुदांत। यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि इनमें कौन सही सुमेलित नहीं है। ऐसा कौन सा शब्द है जो कि सही सुमेलित नहीं है, यह आपको बताना है। विवाद, विवादास्पद, ये सही सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस अगला प्रश्न देखेगा। पसीने से उत्पन्न के लिए एक शब्द क्या होगा? पसीने से उत्पन्न के लिए एक शब्द क्या होता है? तो मेरे प्यारे साथियों पसीने से उत्पन्न के लिए एक शब्द होता है स्वदेज। क्या होता है? स्वदेज। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो पहरा देता है के लिए एक शब्द क्या होगा? प्रतिहार, प्रहरी, साक्षर, प्रतिनिधि। जो पहरा देता है के लिए एक शब्द क्या होगा? तो जो पहरा देता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं प्रहरी। इसमें मैं आपको क्या बताऊं? आंख से प्रश्न देखा, आंसर आपने तुरंत टिक किया। इसमें कुछ बताने वाली कोई चीज इसमें नहीं है। युग का निर्माण करने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? युग का निर्माण करने वाला के लिए एक शब्द होता है मेरे प्यारे साथियों युग निर्माता। तो बी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कहीं का नहीं रहना किस मुहावरे का अर्थ है? घर बसाना, घर का ना घाट का, घर का वेदी होना, चल निकलना। कहीं का नहीं रहना ये किस मुहावरे का अर्थ को प्रकट करता है? कहीं का नहीं रहना, इसे आप ये कह सकते हैं घर का ना घाट का। ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सुगर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। दो टूक बात कहना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? स्पष्ट कह देना, तंग करना, बुरी राय देना, प्रभाव जमाना। दो टूक बात कहना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? दो टूक कहना यानी कि स्पष्ट कह देना। ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मुंह की खाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? लज्जित होना, उदास होना, बुरी तरह हारना, चोट लगना। मुंह की खाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? बुरी तरह हारना। ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? गर्दन उठाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? प्रतिवाद करना, छिपकर देखना, हानि पहुंचाना, पीछे पड़ना। गर्दन उठाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो गर्दन उठाना आप इसे यह कह सकते हैं प्रतिवाद करना। अगर मान लीजिए ऑप्शंस में विरोध करना दिया जाए तो आप उस पर भी टिक कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस अगला प्रश्न हमारा विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित आवारा मसीहा किसकी जीवनी है? मोहन राकेश, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी। विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित आवारा मसीहा किसकी जीवनी है? यह जीवनी शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की है। ऑप्शन नंबर वी जो है यह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? किस वाक्य में क्रिया भूतकाल में नहीं है? किस वाक्य में क्रिया भूतकाल में नहीं है? वह पढ़ने वाला है, ये क्रिया भूतकाल में नहीं है। तो सी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। निम्नलिखित में से किस वर्ण का उच्चारण तालु से नहीं होता? का जो है ना ये तालु का वर्ण नहीं होगा, ये कंठ वर्ण है, कंठ से बोले जाने वाला वर्ण है। यानी जैसे कि का हुआ, खा, का खा, और जैसे कि गा हो गया, का खा गा घा डा, का खा गा घा, ये आपके कंठ से बोले जाने वाले वर्ड हैं, ये आपको ध्यान रखना है। मान लीजिए अगर आपसे पूछ लिया जाए कि होस्ट से कौन से वर्ड बोले जाते हैं यानी होठों से, तो होस्ट से बोलने वाले वर्ण हैं पा, फा, बा, भा और मा। ये आपके होंठ से बोले जाने वाले वर्ण हैं। दंत से, दांतों से ता, था, दा, धा और ना, ये दंतोष्ट वर्ण हो जाएंगे, ठीक है। दंत से, मूर्धा से बोले जाने वाले वर्ण कौन कौन से होते हैं? टा हुआ, ठा हुआ, टा ठा, डा, ढा, रा।
ये मुर्दा से बोले जाने वाले वर्ण हो गए आपके, ठीक है। कंड से मैंने आपको बता ही दिए हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अंतर्गत में कौन सी संधि है? अंतर्गत में कौन सी संधि होगी ये आपको बताना है। जब आप अंतर्गत की संधि करेंगे तो इसकी संधि क्या होती है? अंत धनगत। और इसमें पूछा क्या जा रहा है कि अंतर्गत में कौन सी संधि होगी, तो मेरे प्यारे साथियों विसर्ग संधि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन एक तद्भव शब्द है, यानी ऐसा शब्द, ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा से उत्पन्न हुए हों, सॉरी हिंदी भाषा से उत्पन्न हुए हों, वो तद्भव शब्द कराते हैं। तो इसमें आपको ऐसा शब्द चुनना है जो हिंदी भाषा से उत्पन्न हो, यानी हिंदी भाषा का शब्द हो। आम जो है ना, ये आपका हिंदी भाषा का शब्द होता है, यानी ये तद्भव शब्द हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तुलसीदास की रचना रामचरितमानस किस बोली की साहित्यिक रचना है? अवधी, ब्रज, मैथिली, मगही। अवधी। ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, जिस समास का पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष होता है वो है द्वंद्व, कर्मधार, अव्ययभाव, द्विगु। कर्मधार समास। ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। शिष्ट मंडल में कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। शिष्ट मंडल में कौन सी संज्ञा है? तो मेरे प्यारे साथियों शिष्ट मंडल में समूहवाचक संज्ञा हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पीली साड़ी दुकान से खरीदी है, इस वाक्य में विशेषण तथा विशेष्य क्रमशः है। क्या पूछ रहा है कि पीली साड़ी दुकान से खरीदी है, इस वाक्य में विशेषण तथा विशेष्य क्या होगा क्रमशः? पीली साड़ी। ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब यहां पर देखिए आपको शुद्ध शब्द की पहचान करनी है। निम्न में कौन सा शब्द शुद्ध है? प्रशस्त, ये आपका शुद्ध शब्द हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या तुमने रोटी खाई किस प्रकार का वाक्य है? प्रश्नवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, संदेहवाचक या संकेतवाचक। क्या तुमने रोटी खाई, ये तो कंफर्म नहीं है कि तुमने रोटी खाई है। क्या तुमने रोटी खाई, अगर वो बंदा आपके सामने रोटी खा रहा होता तो कंफर्म था कि उसने रोटी खाई है, तो कोई कंफर्म नहीं है। तो प्रश्नवाचक लगा यहां पर कि उसने रोटी खाई है या नहीं खाई है, इसलिए यहां पर हो जाएगा प्रश्नवाचक। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, प्रश्न क्या है कि वह वस्तु जिसके आर पार ना देखा जा सके के लिए एक शब्द क्या होगा? वह वस्तु जिसके आर पार ना देखा जा सके, यानी ऐसी वस्तु जिसे भेदा ना जा सके, उसको क्या कहते हैं? अपारदर्शी। ऐसी वस्तु जिसके आर पार ना देखा जा सके। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, आंखों से भेदा ना जा सके। अब ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। इसमें जो आप ने देख रहे हैं सबसे मेन कॉमन इसमें ने है। कर्ता ने, कर्ता ने कर्म को करण के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का के की अधिकरण में पर। तो शिकारी ने बाघ मारा, तो इसमें कौन सा कारक होगा? कर्ता ने, कर्ता ने कर्म को, कर्ता ने। इसमें थोड़ा सा हमें डाउट लग रहा है क्योंकि कर्ता में होना चाहिए, क्योंकि कर्ता ने कर्म को का और शिकारी ने बाघ मारा है। इस क्वेश्चन से हमें थोड़ा डाउट लग रहा है, इसको देख लीजिएगा आप लोग, क्योंकि इसमें होना चाहिए कर्ता होना चाहिए, कर्ता कारक इसमें, लेकिन इसमें कर्म कारक आ रहा है। आंसर कर्म कारक नहीं होना चाहिए। और कारक के कुल 8 भेद होते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मिठास शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? यानी स्टार्टिंग का शब्द आपका उपसर्ग होता है और लास्ट वाला शब्द प्रत्यय होता है। मिठास, आस, आस, तो मिठास, आस, आस, तो आस आपका प्रत्यय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी नहीं बढ़ना, मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? प्रसन्न ना होना, निराश ना होना, संतोष ना होना, विश्वास ना होना। जी नहीं भरना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? संतोष ना होना। ऑप्शन नंबर सी जो है देखिए गोल हो गया, ये वाला जो है ये गोल मैंने कर दिया, ऐसा होना चाहिए, संतोष ना होना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जानबूझकर मुसीबत में पड़ना किस मुहावरे का सही अर्थ है? आग में कूदना, आग में घी डालना, आसमान पर चढ़ा देना, आस्तीन का सांप होना। जानबूझकर मुसीबत में पड़ना किस मुहावरे का अर्थ है? तो मेरे प्यारे साथियों आग में कूदना,
ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, विशेषण प्रयोग की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो यहां पर आपको शुद्ध वाक्य की पहचान करनी है। क्लास आप लोगों को कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आप लोग, और सपोर्ट कीजिए, थोड़ा सा वीडियो को लाइक कीजिए आप लोग। विशेषण प्रयोग की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो अनेक छात्र हिंदी नहीं जानते, यह आपका शुद्ध वाक्य हो जाएगा। ठीक है। मुगल किस भाषा का शब्द है? अरबी, तुर्की, उर्दू या संस्कृत? मुगल किस भाषा का शब्द है? तो मुगल जो है ना ये तुर्की भाषा का शब्द है, तो ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस भाषा की रचना में हुआ? संस्कृत, पाली, प्राकृत या फारसी? हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम फारसी भाषा से हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, परिवार किस संज्ञा का उदाहरण है? जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक या समूहवाचक? परिवार किस संज्ञा का उदाहरण? तो मेरे प्यारे साथियों, परिवार में कितने लोग होते हैं कोई कंफर्म नहीं, 11 भी हो सकते हैं, 12 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। तो परिवार को क्या कहा जाता है? समूहवाचक संज्ञा, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। यशोदा हरि पालने झुलावे, हलरावे, दुलरावे, महलावे, जोई सोई कुछ गावे। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? श्रृंगार रस, वात्सल्य रस, शांत रस या करुण रस? यहां हो जाएगा वात्सल रस, तो ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज का हमारा मेरे प्यारे साथियों, निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है? यहां पर आपको शुद्ध शब्द की पहचान करनी है। ज्योतिमय, ये आपका शुद्ध शब्द हो जाएगा, तो सी ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें हम लोगों ने हिंदी के कुल 50 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, और मैंने आपको पूरी अपनी तरफ से मैंने आपको समझाने की पूरी भी कोशिश की है, जो भी क्वेश्चन मैंने आपको समझाए हैं। तो वीडियो कैसा लगा आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको हिंदी की क्लासें और चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर दें आप लोग, ठीक है। सेशन को शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दीजिएगा आप लोग, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल उसे जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि आप जब तक आप उसे ज्वाइन नहीं करेंगे कोई भी अपडेट आपको नहीं मिल पाएगी, ना पीडीएफ आपको मिल पाएगी। तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए आप लोग, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।